एमएस प्री एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आया हूँ जो अकबर और बीरबल की स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से आपको इंग्लिश के कई वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आपकी ट्रांसलेशन करने की प्रैक्टिस और ज़्यादा मजबूत होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टाइटल देखिए क्या है, बीरबल इन एग्जाइल। बीरबल इन मतलब में, एग्जाइल मतलब वनवास। बीरबल वनवास में। तो यही इस स्टोरी का टाइटल है आज का हमारा। देखिए, अकबर एंड बीरबल वर गुड फ्रेंड्स। अकबर एंड बीरबल, अकबर और बीरबल वर मतलब थे। देखिए यहाँ पर दो लोग हैं, इसीलिए प्लूरल के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर वर मतलब थे, गुड फ्रेंड्स अच्छे मित्र। अकबर और बीरबल अच्छे मित्र थे। स्टिल एट टाइम्स, स्टिल मतलब फिर भी, एट टाइम्स मतलब समय समय पर, फिर भी समय पर। अकबर बाज एनॉयड एट बीरबल, अकबर मतलब, अकबर बाज एनॉयड मतलब गुस्सा हो जाते थे, गुस्सा करते थे, एट बीरबल बीरबल पर। फिर भी अकबर बीरबल पर कभी कभी गुस्सा करते थे। ड्यूरिंग ए कोर्ट सेशन, ड्यूरिंग मतलब दौरान, ए कोर्ट सेशन दरबार के सत्र के दौरान, दरबार के सत्र के दौरान अकबर, अकबर्स फेवरेट क्वीन सेंट ए मैसेज that she wanted to see him। देखिए, अकबर फेवरेट, अकबर की फेवरेट मतलब पसंदीदा, क्वीन मतलब रानी ने, अकबर की पसंदीदा रानी ने सेंट मतलब भेजा, ए मैसेज एक संदेश, डेट की, सी वांटेड वह चाहती हैं, टू सी हिम उनसे मिलना, कि वह उनसे मिलना चाहती है, ऐसा उन्होंने संदेश भेजा अकबर के लिए। अकबर वांटेड टू फिनिश हिज वर्क, अकबर वांटेड मतलब चाहता था, टू फिनिश मतलब समाप्त करना, हिज वर्क अपना काम, अकबर अपना काम समाप्त करना चाहता था। बिफोर लीविंग, बिफोर मतलब पहले, लीविंग मतलब जाने से या छोड़ने से पहले, मतलब वहां, मतलब अपना दरबार छोड़ने से पहले वह अपना काम समाप्त करना चाहता था। सून द क्वीन सेंट अनदर मैसेज आस्किंग फॉर इम्परर। देखिए, सून मतलब जल्द ही, द क्वीन रानी ने, सेंट मतलब भेजा, अनदर मैसेंजर मतलब दूसरा कोई, मतलब दूसरा मैसेज, आस्किंग मतलब बुलवाने के लिए, कहने के लिए, फॉर द इम्परर, फॉर मतलब के लिए, द इम्परर मतलब सम्राट के लिए। जल्द ही रानी ने दूसरा मैसेज राजा के लिए भेजा। वेन अकबर गॉट अप टू लीव द कोर्ट, वेन मतलब जब, अकबर गॉट अप मतलब उठे, टू लीव मतलब छोड़ने के लिए, द कोर्ट मतलब दरबार को, जब, जब अकबर दरबार को छोड़ने के लिए उठे। सी सा बीरबल स्माइलिंग, ही मतलब उन्होंने, सा देखा है, उन्होंने देखा, बीरबल, बीरबल को स्माइलिंग मतलब मुस्कुराते हुए, उन्होंने बीरबल को मुस्कुराते हुए देखा। विच मेड अकबर अनकंफर्टेबल, विच मतलब जिसने, मेड मतलब बना दिया, अकबर अनकंफर्टेबल अकबर को असहज बना दिया। अनकंफर्टेबल का मतलब होता है असहज, मतलब आराम जिसे ना होना उसे असहज बोलते हैं। जिसने अकबर को असहज बना दिया। अकबर इन ए रेज सेड, अकबर इन ए रेज मतलब, इन ए रेज का मतलब गुस्से में, सेड मतलब कहा, अकबर ने गुस्से में कहा। बीरबल, बीरबल गो अवे एंड डोंट इवर सेट फुट ऑन माई सोल। देखिए, गो अवे मतलब चले जाओ, एंड डोंट इवर और कभी भी नहीं, सेट मतलब, सेट फुट मतलब पैर रखना, ऑन माई सोल मेरी मिट्टी पर, और कभी भी मेरी मिट्टी पर पैर नहीं रखना, चले जाओ। गुस्से में कहा ऐसा, बीरबल से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, फिर दोबारा कभी मेरी धरती पर पैर मत रखना। बीरबल न्यू डेट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग एट दिस पॉइंट वोंट बी एनी गुड। देखिए, बीरबल न्यू मतलब जान गए, जानते थे, डेट की एक्सप्लेनिंग मतलब समझाना, एनीथिंग कुछ भी मतलब कुछ भी समझाना, एट दिस पॉइंट मतलब इस प्रकार, इस बारे में मतलब कुछ भी समझाना, वोंट बी एनी गुड कुछ भी अच्छा नहीं होगा, इस समय समझाना कोई भी चीज समझाना अच्छा नहीं होगा। सो ही लेफ्ट क्यूटली, सो इसीलिए ही मतलब वह, लेफ्ट मतलब चले गए, क्यूटली मतलब शांति से, इसीलिए वह वहां से शांति से चले गए। कि अदर जीलियस क्वार्टर्स वर हैप्पी टू सी बीरबल बीइंग पनिश्ड एंड थ्रोन आउट ऑफ किंगडम। ये अदर जीलियस, अदर मतलब अन्य, जीलियस क्वार्टर्स मतलब ईर्ष्यालु दरबारी, अन्य ईर्ष्यालु दरबारी बर हैप्पी खुश थे, टू सी बीरबल, बीरबल को देखकर, बीइंग पनिश्ड मतलब, बीइंग पनिश्ड मतलब दंडित,
होते हुए उन्हें दंडित होते हुए देखकर खुश थे एंड थ्रोन आउट और बाहर निकालते हुए ऑफ किंगडम और राज्य के बाहर निकालते हुए और उन्हें दंडित होते हुए देखकर सभी ईर्ष्यालु दरबारी खुश थे एज नो वन was as able as बीरबल इन हेल्पिंग अकबर इन ट्रिकी मैटर्स ऑफ द कोर्ट। देखिए एज नो वन वाज मतलब ऐसा कोई नहीं था वाज एबल मतलब योग्य एज बीरबल बीरबल की तरह ऐसा कोई नहीं था इन हेल्पिंग मतलब मदद करने में लिए मतलब मदद करने के लिए अकबर की मदद करने के लिए ऐसा कोई नहीं था इन ट्रिकी इन मतलब में ट्रिकी मैटर्स मतलब मुसीबत भरे मामलों में ऑफ द कोर्ट दरबार के मुसीबत भरे मामलों में अकबर की मदद करने के लिए ऐसा कोई नहीं था दरबार के मुसीबत भरे मामलों में अकबर की मदद करने के लिए बीरबल के सिवाय ऐसा कोई नहीं था जो उनके जैसा सक्षम हो उनका मुसीबत भरे मामलों का निपटारा कर सके ऐसा कोई नहीं था उनके दरबार में सिवाय बीरबल के अकबर स्टार्टेड मिसिंग बीरबल अकबर स्टार्टेड तो शुरू कर दिया मिसिंग बीरबल बीरबल को याद करना अकबर ने शुरू कर दिया वन डे एक दिन वेन अकबर लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो वेन मतलब जब अकबर लुक्ड मतलब बाहर देख लुक्ड मतलब देखा आउट मतलब बाहर जब अकबर ने बाहर देखा आउट ऑफ हिज विंडो अपने विंडो के खिड़की के बाहर देखा ही सा बीरबल राइडिंग ए चैरियट ही मतलब उन्होंने सा देखा बीरबल को राइडिंग मतलब सवारी करते हुए ए चैरियट मतलब एक रथ की बीरबल को उन्होंने एक रथ की सवारी करते हुए देखा ही कॉल्ड बीरबल ही मतलब उन्होंने कॉल्ड मतलब बुलाया बीरबल को उन्होंने बीरबल को बुलाया एंड आस्क्ड और पूछा और कहा हाउ डेयर यू डिसोबे मी हाउ डेयर यू मतलब आपकी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाउ डेयर यू का मतलब होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डिसोबे मी मेरी अवज्ञा करने की मेरी अवज्ञा मतलब मेरी आज्ञा ना मानना मतलब डिसोबे मतलब होता है आज्ञा ना मानना तो मेरी आज्ञा ना मानने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा अकबर ने बीरबल से कहा बीरबल ने कहा योर मजेस्टी यू आस्क्ड मी नॉट टू स्टेप ऑन योर सोल योर मजेस्टी हे महाराज यू आस्क्ड आपने कहा है मी मतलब मुझसे नॉट टू स्टेप नहीं रखने के लिए स्टेप मतलब पैरों को ऑन योर सोल आप अपनी जमीन पर आपने मुझे पैर रखने से मना किया है सो आई स्प्रिंकलेड सोल फ्रॉम द नाइबरिंग किंगडम ऑन दिस चैरियट सो इसीलिए आई स्प्रिंकलेड मैंने स्प्रिंकलेड का मतलब होता है बिखेर दिए उछाल दिए या डाल दिए सोल मतलब मिट्टी को फ्रॉम मतलब से द नाइबरिंग मतलब होता है पड़ोसी किंगडम मतलब राज्य से इसीलिए मैंने पड़ोसी राज्य से मिट्टी को डाल दिया है ऑन दिस चैरियट इस रथ पर इसीलिए मैंने पड़ोसी राज्य से मिट्टी को लाकर इस रथ के ऊपर डाल दिया है आई विल स्टेप ऑन इट थ्रू आउट माई लाइफ आई विल स्टेप में इस पर कदम रखूंगा ऑन इट थ्रू आउट जब तक माई लाइफ मेरा जीवन है जब तक थ्रू आउट मतलब पूरे थ्रू आउट माई लाइफ पूरे जीवन तक मैं इस पर पूरे जीवन तक अपने कदम रखूंगा अकबर लाफ्ट एट द जोक अकबर लाफ्ट मतलब हंस एट मतलब पर द जोक मतलब मजाक पर इस मजाक पर अकबर हंसे एंड कॉल्ड हिम बैक टू द कोर्ट एंड मतलब और कॉल्ड मतलब बुला लिया हिम मतलब उन्हें बैक टू द कोर्ट बैक टू द कोर्ट मतलब वापस दरबार में और उन्हें वापस दरबार में बुला लिया बीरबल को वापस दरबार में बुला लिया इस मजाक पर अकबर बहुत हंसे कि उन्होंने कहा कि मैं आपकी जमीन पर कभी भी कदम नहीं रखूंगा लेकिन मैं पड़ोसी देश से मिट्टी लेकर आया हूँ उस मिट्टी को मैंने इस रथ पर मतलब बिखेर दिया है और मैं इसी रथ पर हमेशा कदम रखूंगा ना कि तुम्हारी मिट्टी पर तुम्हारी जमीन पर कभी भी कदम नहीं रखूंगा मैं इस रथ की मिट्टी पर हमेशा कदम रखूंगा ऐसा बीरबल ने कहा इस पर अकबर बहुत हंसे और उन्होंने बीरबल को दोबारा अपने राज्य में बुला लिया अपने दरबार में तो यही थी आज की हमारी स्टोरी अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो इससे कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज लाइक करें चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें धन्यवाद